कभी कभी सच्ची घटनाएं फिल्मों से भी ज्यादा डरावनी होती हैं। कभी कभी वो कहानियां जो रसोई घर की चार दीवारों में दफन होती हैं, वो मिट्टी जब सरकती है तो जमीन से सिर्फ लाश नहीं बल्कि एक झूठी कहानी, एक झूठी जिंदगी का सच बाहर आता है। अहमदाबाद एक ऐसा शहर जो अपनी शांति, अपने रंग और अपने कारोबार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी शहर के एक मकान की दीवारों में एक ऐसा राज दफन था जो 14 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगने दे रहा था। एक रिहायशी इलाका फतेहवाड़ी कैनाल के पास एक मकान जिसका नंबर था A6, जहां ऊपर से टाइल्स की चमक थी लेकिन जमीन के नीचे कंकाल एक इंसान का सड़ रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस घर से रोजाना चाय की खुशबू आती थी, बातों की आवाजें आती थी, वहीं रात के सन्नाटे में किसी की सांसें दफन की गई थी। कहानी शुरू होती है एक शादीशुदा जोड़े से, रूबी और समीर। 3 साल की शादी जो ऊपर से सामान्य दिखती थी पर अंदर ही अंदर जहर बन चुकी थी। कहते हैं जब रिश्तों में तीसरा चेहरा आता है तो कोई ना कोई मिट्टी में मिल ही जाता है, पर यहां मिट्टी किसी पर गिराई नहीं गई थी बल्कि एक शख्स को मार कर टुकड़े करके दफना दिया गया था, बल्कि खुद किसी ने यूं कहूं अपने हाथों से मिट्टी डाली थी। समीर अंसारी जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी, क्योंकि सबको यही बताया गया था कि वो दुबई चला गया है कमाने के लिए। पर 14 महीने के बाद जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक अनजान सूत्र से खबर मिली कि समीर अंसारी अब जिंदा नहीं है, तो जैसे किसी ने पुराने टाइल्स को हटाकर एक नए डर की परतें खोल दी हों। पुलिस ने उस मकान की जमीन खोदी जहां कभी किसी की हंसी गूंजती थी, और मिट्टी के अंदर से निकला एक ऐसा राज जिसने पूरे अहमदाबाद पुलिस को हिला कर रख दिया। रसोई घर के फर्श जिस पर शायद रोज रोटी बेली जाती थी, उसी के नीचे एक लाश काट कर दफना दी गई थी। 14 महीने, 1 साल से भी ज्यादा का वक्त किसी को लेकिन भनक तक नहीं लगी कि समीर अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। न किसी से फोन पर उसकी बात हुई, न किसी रिश्तेदार से संपर्क हुआ, न किसी ने देखा, न किसी ने सवाल पूछा, मगर आखिर क्यों? क्योंकि दुबई में नौकरी करने वाली बात उसकी अपनी पत्नी ने ही सबको बताई थी। किसी को शक नहीं हुआ कि रूबी झूठ बोल रही है। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब तफ्तीश शुरू की तो एक एक करके जुड़ते गए नाम, रूबी, इमरान, साहिल, फैजू। 4 नाम, एक मकान और एक किचन जहां प्रेम, धोखा और खून तीनों का मिक्सचर तैयार हुआ था। लेकिन सवाल यही है, क्या किसी को सिर्फ किसी का प्यार पाने के लिए कोई इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकता है? क्या वो भी उस घर में जहां वो अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिता रही थी महिला। सोचिए, एक महिला जिसने एक ऐसा रास्ता चुना कि अब उसकी जो मंजिल है वो जेल की काल कोठरी बन चुकी है। कुछ और भी है इस पूरे केस में जो दांव पर था। इस कहानी में हर किरदार के पास है अपना सच और अपना झूठ। पीछे कई ऐसे मकसद हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। और सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों ये है, क्या वाकई किसी की लाश को सीमेंट और टाइल से हमेशा के लिए छिपाया जा सकता है, या फिर वक्त हर जुर्म की तरह यहां भी सबसे बड़ा गवाह बनकर लौटा? आज क्राइम तक पर आपको दिखाएंगे वो सच्ची कहानी जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे, क्या किसी के किचन में भी मौत पक सकती है? रूबी केस, अहमदाबाद की वो कहानी जहां एक रसोई बनी कत्ल की कब्र। और क्या आप तैयार हैं उस रसोई का सच जानने के लिए, उस किचन का असलियत जानने के लिए? क्योंकि आगे जो सामने आएगा वो सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं है दोस्तों, एक खौफनाक इजहार है, मोहब्बत है। एक ऐसी मोहब्बत जिसमें एक बीवी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, टुकड़े किए और लाश को घर के अंदर किचन में दफना दिया। अहमदाबाद के सरखेज इलाके की गलियों में एक ऐसा घर था जिसके नीचे 14 महीने तक एक राज दबा पड़ा था। एक ऐसा राज जिसे सुनकर पुलिस तक सन रह गई। उस घर में रहती थी रूबी। ऊपर से देखने में एक आम सी औरत, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था उस महिला के। रूबी का झगड़ा अपने पति समीर से अक्सर होता था। वजह एक शख्स, तीसरा शख्स इमरान। रूबी और इमरान के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर एक दिन इन दोनों ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। रूबी ने अपने ही पति समीर की हत्या की साजिश रची। उसने इमरान को कहा समीर को रास्ते से हटाना ही होगा। इमरान ने अपने 2 दोस्तों साहिल और फैजू, जो उसके रिश्तेदार भी हैं, उनको इस पूरे चीज में शामिल किया। तीनों ने मिलकर समीर के हाथ पैर बांधे, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कत्ल के बाद उन्होंने समीर की लाश के टुकड़े किए और उसे घर के किचन में
जमीन के नीचे दफना दिया। ऊपर से सीमेंट और टाइल्स बिछा दी ताकि कोई शक ना कर पाए। फिर रूबी ने मोहल्ले वालों से कहा कि समीर तो दुबई चला गया है काम पर, और सबने मान भी लिया क्योंकि कहने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी शख्स की पत्नी थी। 14 महीने तक किसी को कुछ पता नहीं चला, न समीर दिखा न कोई खबर मिली। फिर एक दिन अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक खुफिया सूचना मिलती है कि समीर की गुमशुदगी के पीछे कोई गहरा खेल है। जांच शुरू हुई। पुलिस ने पाया कि पिछले 14 महीने से समीर का फोन बंद है, किसी से कोई बात नहीं, कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कुछ भी उसका पता नहीं, ना सोशल मीडिया पे कोई एक्टिविटी। तब शक और गहरा गया, कहीं समीर सच में मर तो नहीं गया। इसी बीच पुलिस ने इमरान को पकड़ा। पूछताछ में जब सख्ती बढ़ी तो इमरान टूट गया और उसने कबूल किया कि हाँ, समीर की हत्या हमने की थी, रूबी के कहने पर। पुलिस इमरान को लेकर पहुंची उस घर तक, अहमदवाड़ी रॉ हाउस A6 फतेहवाड़ी केनाल के पास, जहां कभी रूबी और समीर रहते थे। जमीन खोदी गई और जो बाहर आया वो था समीर का कंकाल। पुलिस ने DNA टेस्ट के लिए सैंपल भेजा और सब कुछ साफ था। रूबी ने अपने आशिक और उसके जो कजन्स थे उनके साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले रूबी कहती थी कि समीर तो दुबई गया है, लेकिन उसी दौरान वो इमरान के साथ ही नजर आती थी। बाद में उसने घर किराए पर दे दिया और खुद गायब हो गई। अब पुलिस ने रूबी, इमरान, साहिल और फैजूद चारों को गिरफ्तार कर लिया है। सबकी उम्र जो है 20 से 25 साल के बीच है। सभी रिश्तेदार, कोई मामा का लड़का है, कोई मौसी का बेटा है। पुलिस का कहना है कि रूबी ही इस कहानी की असल मास्टरमाइंड थी। उसने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए पूरा एक गैंग खड़ा कर दिया था। आज वो किचन जहां रोज खाना बनता था वहीं 14 महीने तक एक शख्स की कब्र बनी रही और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। क्या आप सोच सकते हैं, एक पत्नी जिसने अपने ही घर को कत्लगाह बना दिया, एक मोहब्बत जिसने एक जिंदगी निकल ली। फिलहाल ये चारों लोग पकड़े जा चुके हैं। पुलिस इस मामले में हर सबूत जमा कर रही है और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले उसकी पूरी तैयारी हो रही है। पुलिस इन लोगों के खिलाफ हर सबूत जुटा रही है। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।